कितने लोग सोचते हैं सत्संग में जाने से क्या फायदा है। सत्संग में जाने से 5 फायदा होते हैं। मत कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानहु सत्संग प्रभावु, लोकहु वेद न आनुपव। मति यानी सद्बुद्धि, ये सत्संग से मिलती है। कीर्ति यानी यश, ये सत्संग से मिलता है। आज मीराबाई का नाम यश जितना है, शिवरी का नाम यश जितना है, उतना सोने की लंका में रहने वाले राजा रावण का भी नहीं है। याद रखना, शिवरी के पास में झोपड़ी है, छोटी सी कुटी है, लेकिन भक्ति है और सत्संग है, जिससे शिवरी का यश, रामावतार में शिवरी हुई है। आज भी शिवरी का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। रामावतार के समय ही रावण हुआ है, आज भी उसका नाम निंदा के साथ लिया जाता है, निंदा के साथ लिया जाता है। इसलिए याद रखना, सत्संग से गति, गति माने सदगति, सदगति माने मुक्ति, मुक्ति गति भी मिलती है। और मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। जीव अनादि काल से जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा जीव कर रहा है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य का शरीर पाकर के कितने लोग जानवर जैसी जिंदगी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, चिड़ियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। मनुष्य स्वयं राम को मिला था वो भगवान बन गए, कृष्ण को मिला था भगवान बन गए, कबीर को मिला था वो महान बन गए, तुलसी को मिला था वो भी महान बन गए, और मीरा को मिला था वो भक्तिमती महान मीरा कहलाई। लेकिन वही शरीर आपको मिला हुआ है, तो हम आप क्या बन पाए हैं, इस पर विचार करना चाहिए। यदि हमें आपको कुछ बनना है तो सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के ऊपर संगत का प्रभाव पड़ता है। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। कबीर साहब कहते हैं, फूलों के संग में बैठोगे तो खुशबू बिना प्रयास के मिलेगी, और गोबर के संग में बैठोगे तो बदबू बिना प्रयास के मिलेगी। ताश खेलने वालों के पास में बैठोगे, पुलिस वालों के डंडे बिना प्रयास के मिल जाएंगे। और यदि सत्संगियों में बैठोगे तो बिना प्रयास के जो प्रसाद बट रहा है, केला और लैया चना चबेना, वो भी मिल जाएगा। संगत का प्रभाव बिना प्रयास के ही मिल जाता है। इसलिए अच्छी संगत कीजिए ताकि आपकी जिंदगी को अच्छा फल प्राप्त हो सके। प्रसन्न होकर सत्संग सुनिए, तालियां भी बजाइए, और हंसने की बात आ जाए तो हंसिए भी। ऐसे मत बैठिए कि लगता है मरघट में आए हैं मुर्दा दफनाने के लिए, बहुत बड़ा दुख मनाने आए हैं। यहाँ कोई दुख का काम नहीं है, यहाँ तो खुशी का महोत्सव है। जीवन में सत्संग उसी को मिलता है जिसके बड़े भाग्य होते हैं। बड़े भागी पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सत्संग का मिलना, रामचरितमानस कहती है, जिनके बड़े भाग्य होते उनको सत्संग मिलता है।
भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम चालवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदयते विवेका। जब बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है, ढेर पुण्य प्रकट होते हैं, तब जीव को सत्संग की शरण मिलती है, सत्संग में मन लगता है, अन्यथा सत्संग में मन ही नहीं लगेगा। सत्संग कितने लोगों को सत्संग के शब्दों से कहते हैं डिस्टर्ब हो रहा है, और नाटक नौटंकी हो रही हो तो कहते हैं बड़ी शांति मिल रही है। अगर कहीं नाच कूद हो रहा हो तो कहते हैं हृदय में तरावट आ गई है। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाय। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय। कैसे? जैसे जैसे जुर के ताप से भूख विदा हुई जाए। जब ज्वर आता है, ज्वर क्या होता? ज्वार बाजरा नहीं है। ज्वर माने बुखार, बुखार माने फीवर। गुजरात में जिसको ताव कहते हैं, ताव आ गया, शरीर गर्म हो जाता है बुखार में। बुखार जब आता है तो भूख मर जाती है। ऐसे जब पिछले जन्म के पाप ज्यादा होते हैं तो सत्संग चर्चा सुहाती नहीं है, क्योंकि सत्संग चर्चा अगर सुहाएगी पाप कट जाएंगे, तो पाप भोगना नहीं पड़ेगा। अब पाप किया है तो भोगना तो पड़ेगा, इसलिए सत्संग में मन लगेगा नहीं, ताकि भोग सको, खूब कुटम कुटाई हो सके तुम्हारी। काया निर्मल थई जाय संतो न संग मां। काया निर्मल थई जाय संतो न संग मां। संतो न संग मां, संतो न संग मां, संतो न संग मां, संतो न संग मां। मानव मानव थई जाय संतो न संग मां। दानव मानव थई जाय संतो न संग मां। पापी पावन थई जाय संतो न संग मां। पापी पावन थई जाय संतो न संग मां। पापी सत्संग में जाकर परम पावन हो जाता है। रत्नाकर डाकू, रत्नाकर लुटेरा धन भी लूटता था, मर्डर भी कर देता था, लेकिन सप्त ऋषियों के सत्संग को पाकर वो इतना बड़ा राम का भक्त हुआ जिसको ब्रह्म ऋषि के नाम से जाना गया। और उसके आश्रम पर राम स्वयं गए और राम ने उनको दंडवत प्रणाम किया। जो रत्नाकर सबको दंड देता था, भगवान उनको दंडवत कर रहे। क्यों? आदमी अपनी जिंदगी को बदल दे तो याद रखना तुरंत उसकी जिंदगी के परिणाम भी बदल जाते हैं।